हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनालिका चौहान आपके सामने एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ और आप सब ठीक होंगे। और आपसे कहना चाहूँगी कि लगभग सभी जगह लॉकडाउन खुल चुका है, तो आप जब भी घर से बाहर निकले पूरी सेफ्टी के साथ निकले और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। तो चलो हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 1986 शिक्षा नीति को जानेंगे। इस शिक्षा नीति का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के चौथे भाग में किया गया है। और इस शिक्षा नीति को क्यों गठित किया गया, तो जैसा कि हमने कल कोठारी आयोग समझा था, तो उसी कोठारी आयोग जो कि 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया गया है। उस आयोग में जो कमी रह गई, उन कमी को सुधारने के लिए 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें राष्ट्र के विकास की बात की गई। लेकिन जो ये प्रस्ताव रखा गया था वह कुछ वर्ष तक लागू नहीं किया जा सका और कुछ वर्ष पश्चात जनवरी में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। जनवरी 1985 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा कर दी और मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जिसका प्रमुख लक्ष्य उद्देश्य राष्ट्र को बढ़ावा देना था, जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक आदि आवश्यकताओं को बढ़ावे देने की बात कही गई। जो हमारी यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसने अपने जो सुझाव थे, अपने जो प्रावधान थे, उनको 12 भागों में बांटा था। उन 12 भागों के आधार पर इसने कार्य किया था। पहला जो सुझाव है, भूमिका, प्रस्तावना। अगला है शिक्षा का प्रबंध। अगला है समानता के लिए शिक्षा। अगला है शिक्षा का व्यावसायिकरण। फिर अगला है अध्यापक शिक्षा। अगला है तकनीकी शिक्षा, पाठ्यक्रम और शिक्षा का शैक्षिक पुनर्गठन। इस प्रकार इन्होंने 12 खंडों में अपने प्रस्ताव को रखा। अगला हमारा है संसाधन। फिर अगला है उच्च शिक्षा और अगला है राष्ट्रीय प्रणाली, जो शिक्षा की प्रणाली है वो किस तरह की हो। और अंत में जो 12वां नंबर का है वह है समीक्षा या मूल्यांकन। तो इस प्रकार इन्होंने 12 खंडों में, 12 विभाजनों में अपने प्रस्ताव को रखा और इसके ऊपर कार्य करते रहे। अब इन्होंने इन 12 प्रस्तावों में क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों को हम इन विशेषताओं के माध्यम से जानेंगे। तो इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इन्होंने उन 12 खंडों में उल्लेखित की है। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हो, राज्यों द्वारा
10+2+3 की शैक्षिक संरचना की जाए। जो शिक्षा का ढांचा है उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाए। फिर है 6 से 14 वर्ष के आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लागू किया जाए और समय समय पर अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जाए। अगला है जो छात्र है उन छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधाएं प्रदान की जाए। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का गठन किया जाए। छात्रों को रहने के लिए, उचित पढ़ाई करने के लिए छात्रावास की सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे छात्र शिक्षा में रुचि ले, अपने स्तर को ऊंचा उठाए। अगला है अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाए। जो टीचर है उनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए और उन अध्यापकों के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा भी दी जाए और अध्यापक को उचित वेतन दिया जाए, जिससे वे अपने कार्य को कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना सहयोग राष्ट्रीय हित में दे सके। अगला है हमारा आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाए। जो नए नए कार्य है उसमें भी रुचि दिखाई जाए। व्यावसायिकरण को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा में व्यवसाय को भी जोड़ा जाए और उच्च शिक्षा के सुधार के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जैसे कि सेमिनार, और फिर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए और उन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार इन्होंने बहुत सारी सुझाव दिए। अगला है शिक्षा के सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, जो सबके लिए समान शिक्षा हो। और फिर विश्वविद्यालय जो है उन विश्वविद्यालय में अनुसंधान के लिए सहायता दी जाए और सभी छात्रों को, सभी बालकों को जाति, लिंग भेदभाव के बिना शिक्षा दी जाए। इस प्रकार इसने कार्य किए और अभी तक ये शिक्षा प्रणाली चल रही है। समय समय पर इसमें समीक्षाएं की गई है और शिक्षा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सबने लाइक भी कर दिया होगा। किसी ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।